हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल एंड स्टफ कैसे हो। इसके बाद अब ये लेक्चर और फिर और दो लेक्चर फिर हमारा 11th का सिलेबस फाइनली खत्म हो जाएगा। सो वी वुड बी स्टडिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। सो वापस आ जाता हूँ हमारे सुमिता अरोड़ा की टेक्स्ट बुक में। सो बेसिकली ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको ई वेस्ट बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में WEE वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, हम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लाइक अगर आपका फ़ोन वर्क करना बंद कर दे एंड आप उसको डिस्कार्ड कर दो तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है। तो इसी को साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, वो सारी चीज़ें। एंड लाइक आपका रेफ्रिजरेटर भी इसमें आ जाता है, बिकॉज वो डिजिटल चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसके अंदर ही हमारे ये जो रीयूज़ मतलब 5 आवर्स के लिए जो चीज़ें होती है उनको भी काउंट कर सकते हैं। रीयूज़, रीसेल, रिसाइकलिंग, वो सब के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट में से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कुछ कैरेक्टरिटीज़ हैं। दैट सबसे पहले वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है वेस्ट का। आज के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा कुछ फास्ट वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। सेकंड, उसका बेसिक कंपोजिशन जो है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और अगर हमने केयरफुली हैंडल नहीं किया बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक एंड ऑल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज अ लॉट मोर हैज़ार्डस। मतलब प्लास्टिक एंड ऑल भी है हैज़ार्डस, बट इलेक्ट्रॉनिक कुड बी लॉट मोर डिवास्टेटिंग एंड ऑल स्टफ। तो कुछ कंसर्न्स होते हैं डिस्कार्ड करते वक्त ई वेस्ट को। लाइक आपको केयरफुल रहना होगा कि डेटा जो स्टोर्ड है, लाइक डेटा जो स्टोर्ड है वो डिस्कार्डेड स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, आई मीन आप स्टोरेज डिवाइस को डिस्कार्ड करो, आपका डेटा जो आपके पास स्टोर हो। लाइक अगर मैं फ़ोन को फॉर्मेट करना तो उसके सारे फोटोज़ एंड ऑल है, आई वांट देम कि वो मेरे पास स्टोर्ड हो किसी हार्ड डिस्क एंड ऑल के अंदर। साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें डिलीट कर दो मैन्युअली और परमानेंटली। आपके लाइक कोई भी चीज़ हो, लाइक अगर मैं मेरा फ़ोन किसी को बेच रहा हूँ सेकेंड हैंड करके, सो आई डोंट वांट ना कि उसके पास मेरी सारी पुरानी चीज़ें दी है, तो मुझे उसको मैन्युअली सारी चीज़ें डिलीट करनी होगी। सिर्फ डिजिटल डेटा डिलीट करना इनफ नहीं है, वो कोई अभी भी उसको अनडिलीट किया जा सकता है। लाइक ट्रैश बिन होती है ना, उसमें से लोग अभी भी जो वीडियोज़ और फोटोज़ होते हैं उसको अपने फ़ोन में से वापस ला सकते हैं। तो फॉर्मेट करना, डिलीट करना, प्रॉपर टूल्स के होने से इस बात का ध्यान रखना। एंड कोई भी चीज़ को डिलीट करने के लिए ऑब्वियसली प्रॉपर टूल्स का यूज़ करो, किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो। फिर ई वेस्ट को डिस्पोजल का प्रोसेस क्या होता है? तो ई वेस्ट को लाइक कैटेगराइज किया गया हमारे भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। लाइक ब्रॉड क्लास में हज़ारस वेस्ट की अलग अलग क्लास होती है, उसमें ब्रॉड क्लास के अंदर तो ई वेस्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि लार्ज और स्मॉल हाउस होल्ड एप्लायंसेज हो गए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक टॉय, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, टूल, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें। तो कंपोजिशन इसका बता रहे हैं अब यहाँ पे, दैट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी होते हैं। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, एलॉय, कंपाउंड, सब कुछ चीज़ें आ ही रही है, बहुत सारी आ रही है। अब अपना लैपटॉप देख रहा हूँ, उसमें कितनी सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है प्रॉपर रिसाइकिल करना उन चीज़ों को, और डिस्पोज मटेरियल की रिकवरी भी करना। रिसाइकल और रिकवरी के अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे सबसे पहले डिसमेंटल करना, यानी कि पार्ट्स को रिमूव करना, डेंजर सब्सटेंसेस को रिमूव करना। हम CFCs जो ये लोग ने लिखा है वो आ जाता है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है। फिर PCB, अब PCB का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, याद रखना ये वाली बात। फिर इजीली एक्सेसिबल पार्ट्स को रिमूव करना जिसमें वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हो, ये सब डिस्मेंटलिंग में आ जाता है। फिर सेग्रीगेट करना अलग अलग चीज़ों को, कुछ चीज़ें आयरन की होती, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें प्लास्टिक होती, इन सारी चीज़ों को सेपरेट करना भी ज़रूरी है। फिर उसको रिफर्बिश करना, उसको रीयूज़ करना, एंड वो पोटेंशियल है ना कि आगे जाके वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है। फिर रिसाइकल और रिकवरी करना किसी भी वैल्यूएबल मटेरियल की, लाइक आप कचरे में सारी चीज़ें डाली पर उसमें से कुछ चीज़ें होती है जो रिसाइकल हो सकती है। लाइक आयरन हो गया तो आयरन को आप पिघला के वापस किसी और शेप में डाल सकते हो, वो रिसाइकल हो सकता है। कोई चीज़ की रिकवरी हो सकती है वैल्यूएबल मटेरियल्स की। फिर जो भी डेंजरस मटेरियल वेस्ट हो उसको ट्रीटमेंट करना या डिस्पोज कर देना अच्छे तरीके से। तो श्रेडर लाइफ फ्रैक्शन इज हम ओके, मुझे लगने बताया, खुद से पढ़ लेना कि लैंडफिल्स में कैसे डिस्पोज करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फ़ायदे बताए ई वेस्ट रिसाइकल करने के। तो उससे क्या है, पहले जो वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल्स है उनकी रिकवरी होती है। लाइक अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें अलग अलग वेरिएबल मटेरियल्स होते हैं, जो कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सारी चीज़ होती है, तो इनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि वो बाद में यूज़ किया जा सके। फिर पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी, लाइक सपोज आप अपना लैपटॉप पानी में फेंक दो तो आपकी वाटर क्वालिटी तो डेफिनेटली डिक्रीज होगी ना, नदियों की।
फिर पब्लिक हेल्थ भी इससे बचेगी। तो ई वेस्ट के लाइक बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होती है, तो उससे मतलब लैंडफिल्स में डाल दो तो टॉक्सिन्स रिलीज हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में एंड नेगेटिव हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर क्रिएट जॉब्स, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को रिसाइकल करें तो रिसाइकल करने के लिए भी लोग चाहिए, और लोग चाहिए तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएट होगी, जिससे प्रोफेशनल रिसाइकलर्स बनेंगे, रिफर्बिशर्स बनेंगे एंड एक पूरी नई मार्केट क्रिएट हो जाती है। याद रखना कि जॉब मार्केट जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है। आप उसमें छोटी से छोटी चीज़ से जॉब निकाल सकते हो या बड़ी से बड़ी चीज़ में से जॉब हटा सकते हो। वो उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ कोड फ्री का मिलेंगे ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस पर है। देन कम्स ऑन टॉक्सिक वेस्ट। अगर आप माइनिंग करते हो तो उससे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे क्रॉप डेवस्टेशन भी हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस आ सकता है, वाटर, क्योंकि आप जितना डीप जाओगे पानी भी होता है ज़मीन के नीचे, तो लाइक आप वहाँ जाओगे तो फिर वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा, और साथ में लैंडफिल स्पेस सेव हो जाती है। तो लाइक ई वेस्ट तो ऑब्वियसली मैंने आपको बढ़ता एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो इन चीज़ों को रिसाइकल करोगे तो फिर लैंडफिल स्पेस बची जाएगी। एंड बस उतना छोटू से पार्ट है लेक्चर में ई वेस्ट मैनेजमेंट में। तो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ। सो तब तक के लिए बाय।